हेलो एवरीवन। आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ में हम लोग दशमलव संख्या के गुना तथा भाग सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स के ऐड एंड सब्सट्रैक्शन सीखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे डेसिमल्स का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहले मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 12.4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो 2 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूनी हो गया 8। पॉइंट है इसके बाद तो पॉइंट डालेंगे। उसके बाद 2 का गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 को गुना करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2, तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 24.8 आएगा। ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर डिटेल से देखें कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो 12.4 है इस तरह से लिख लेंगे और गुना 2 कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पॉइंट को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 1 2 4 लिख लेंगे और गुना 2 से करेंगे। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्या था 12.4, तो पीछे से देखेंगे, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो लास्ट में क्या है 8 है और 8 के पहले एक पॉइंट बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा 24.8 आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 2.5 है, यहाँ पर भी पॉइंट है, और 1.2 यहाँ पर भी पॉइंट है, दोनों संख्या में पॉइंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले 2.5 है तो 25 सिर्फ लिखेंगे, और 1.2 है तो 12 सिर्फ लिख लेंगे 12। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट नहीं लिखना है, पॉइंट को छोड़ देना है। 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, गुना 5 एकम 5, फिर 2 एकम 2 हो गया। अब जोड़ते हैं, 0 हो गया, 5 10 हो गया, और यहाँ 2 1 3, तो हमारे पास प्राप्त हुआ कितना 300। अब पॉइंट कैसे बैठाएंगे, तो देखिए 2.5 एक संख्या के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर 1.2 यहाँ भी एक संख्या के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट है। तो 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा 2। तो 2 संख्या के बाद हम लोग आंसर में पॉइंट डालेंगे, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं, तो 1 संख्या 2 संख्या, तो पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, तो 3.00, या तो सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कैसे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 24.5 है, 2.2 है, दोनों संख्याओं में दशमलव का प्रयोग किया गया। तो इसे गुना करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 24.5 है तो 24 और 5 सिर्फ लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे, फिर 2 2 लिखेंगे, 22 लिख देंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे, फिर गुना का साइन देंगे। 5 दूनी 10 हो गया 0, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इसे गुना करते हैं तो ये 0 फिर 9 और 4 हो जाएगा। अब जोड़ना है हम लोगों को, तो 0 9 9 4 13 और 4 और 1 5। अब बताइए पॉइंट कहाँ बैठेगा, तो पॉइंट यहाँ पर देखिए, पीछे से काउंट करेंगे पहले वाले संख्या में, तो 24.5 है तो 5 के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद। यहाँ पर 2.2 है तो 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक डिजिट और यहाँ पर एक डिजिट, टोटल हो गया 2 डिजिट। तो आंसर में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। तो 2 डिजिट अगर हम लोग देखें तो 0, उसके बाद 9 है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो 53.90 हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है 254.25 और इनटू है 3.2। तो पहले डिजिट में देखिए 2 संख्या के बाद पॉइंट है, और दूसरे संख्या में एक डिजिट के बाद है। यहाँ पर 25 के पहले पॉइंट है, यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग डिजिट लिख लेते हैं, 2 5 4 और 2 5 लिख लेंगे, पॉइंट छोड़ देंगे। उसके बाद है 32 लिख लेंगे, पॉइंट अभी नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे।
5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5। अब 5 को 3 से गुना करते हैं, 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 दूनी 6 1 7 यहाँ पर आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0, 5 5 10 का 0, 8 7 15 1 16 का 6, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 7 5 12। यहाँ पर हम लोगों ने गुना कर दिया। अब हम लोगों को बैठाना है पॉइंट, तो पॉइंट कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ देखिए पीछे से 2 डिजिट के बाद है और यहाँ से पीछे से 1 डिजिट बाद, तो यहाँ 2 डिजिट और यहाँ पर 1 डिजिट, टोटल हो गया 3 डिजिट। तो आंसर में हम लोग 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये पहला, दूसरा और ये है तीसरा, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। आंसर हो जाएगा 126.6। 2 जीरो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोगों को जीरो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 126.6। ये इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पहले वाले संख्या में एक संख्या के बाद डिजिट है, दूसरे क्वेश्चन में भी उसी तरह से है। तो गुना करते हैं हम लोग सबसे पहले 5 3 4 2 3 5। गुना करेंगे तो 5 चौक 20 का 0, 2 बचेगा हाथ में, 5 तिये 15 और 2 17 हो जाएगा, 1 बचेगा हाथ में, 5 बचे 25 और 1 26 हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिये 12 हो गया, 3 तिये 9 1 10 हो जाएगा, 5 तिये 15 और 1 16 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब जोड़ते हैं हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास, 0 7 2 9 8 6 14, फिर 6 6 12 और 2 14, 1 15 हो जाएगा और हाथ में 1 था तो 2 और 1, ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 डिजिट के बाद, तो पीछे से 2 डिजिट जाएंगे तो 0 और 9, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1254.9। पॉइंट के बाद 0 लिखने का ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से बनाएंगे। कुछ और क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के 2 डिजिट पहले ये है पॉइंट है और यहाँ पर भी संख्या के 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, टोटल 4 डिजिट हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 5 और है 6 7 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर से गुना करते हैं, 7 बचे 35 हो जाएगा, 3 बचेगा हाथ में, 7 चौक 28 और 3 31 का 1, हाथ में बचा 3 और 7 दूनी 14 और 3 हो जाएगा 17। नेक्स्ट अब गुना होगा 6 से, तो 6 बचे 30 हो गया, 3 बचा हाथ में, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, हाथ में 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14। अब जोड़ लेते हैं तो ये 0 हो गया, 9 5 14 हो जाएगा, 4 और 1 5 और हाथ में 1 था तो 6 7 7 14, हाथ में 1 बचा, 4 और 1 5 और हाथ में 1 था तो 6 और 1, यहाँ पर हमारे पास डिजिट हो गया। और हम लोगों ने देखा था पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद है और यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल हो जाएगा 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4 पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो आंसर आएगा 16.464 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लाई देखने वाले हैं 0 के साथ जो पॉइंट वाले डिजिट होते हैं उनका। तो पहला क्वेश्चन में देखिए है 20.4 है, गुना करना है 10.2 से। तो कैसे गुना करते हैं, सबसे पहले तो गुना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 0 से गुना होगा 0, 2 दूनी 4, फिर 0 से गुना करेंगे 4 को तो 0, फिर 0 से गुना होगा 0, फिर ये 0, 4 से गुना करेंगे तो 4 0 और 2, ये हो गया हमारा। अब जोड़ते हैं तो 8 0 8 0 2, ये हो गया, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट बैठाने का। तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। और अभी तक आप लोगों ने सीख लिया होगा कि पॉइंट कैसे बैठाते हैं। तो 1 डिजिट यहाँ पर, 1 डिजिट यहाँ पर, टोटल हो जाएगा 2 डिजिट।
तो हम लोग आंसर है यहाँ पर, तो पहला डिजिट 8 हुआ, दूसरा डिजिट 0, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा हमारा 208.08। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3, 3 डिजिट है। ठीक है, तो पहला संख्या में 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, और दूसरे वाले संख्या में 3 डिजिट के पहले है पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग गुना करते हैं, 1 0 0 2, फिर है 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 0 0 4, फिर 3 से गुना करेंगे 6 0 0 3 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 0 और 2 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0 1, 8 हो गया, ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 4, ये 4 और 2 6, फिर ये हो जाएगा 3, ये 2 और 1, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोगों को कितने संख्या के बाद बैठाना है, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3, टोटल हो जाएगा 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा होगा 12.36468, है ना। और याद रखिएगा, पॉइंट के बाद हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलते इस तरह से कि 12 पॉइंट यहाँ पर 36,468 ऐसे करके नहीं बोलते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं सबको 1 बाय 1 बोलना होता है, जैसे कि 12.36468 ऐसे करके, है ना, डायरेक्ट नहीं बोला जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, और पॉइंट के पहले क्या है, 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 984 लिख लेंगे, पॉइंट छोड़ दिए। अगर इसका पॉइंट छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 होगा। हम लोग क्या करें, पॉइंट छोड़ेंगे तो 0 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक हो जाएगा 16, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 3 हो जाएगा 39। अब गुना करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 8 एकम 8, 9 एकम 9 हो गया, तो 6 4 3 7, 9 8 17 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट के बाद बैठाते हैं, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर होगा 13.776 निकल करके आएगा। अब आगे का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर और भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई मैंने रखा है जो सिर्फ 0 10 100 1000 के फॉर्म में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ तो आप लोग देखिएगा, इसे डिटेल में अगर बताएं हम तो 5 2 6 2 पॉइंट हटा करके लिखें और गुना करेंगे अगर 10 से, तो इसे अगर गुना करेंगे तो अगर हम लोग डिटेल से गुना करें तो ये 2 को 0 से गुना करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 6 2 5, है ना, इस तरह से आएगा। तो यहाँ 0 2 6 2 5 गुना करने के बाद हमारे पास ये आया। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी इसे जानते हैं कि जब भी कोई संख्या को 10 से गुना करें तो उस संख्या के बाद 1 0 लग जाता है, जैसे 5 2 6 2 है और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 10 से, पॉइंट का भी बात नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो 5 2 6 2 हो जाएगा और 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, है ना, क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं। और पहला संख्या जो है जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो 526.20 हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं तो 526.2 भी आंसर कर सकते हैं। ये तो रहा इस तरह से। अगर हम लोग काट करके बनाना चाहें तो इसे हम लोग एक और तरीका से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 52.62 है, मल्टीप्लाई 10 है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और 2 डिजिट है तो 2 0 0 0 कट जाएगा, तो आएगा कितना 5262/10 आ जाएगा। अब 10 है, इसे पॉइंट में बदलेंगे तो 0 के बदले 1 डिजिट उतरेगा 2,
इसके बाद अब 1 बन जाता है पॉइंट, उसके बाद 6, उसके बाद 2 और 5। तो यहाँ से भी हमारा आंसर इस तरह से निकल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोगों को और बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना वाला तरीका से बनाते हैं कि 5 4 5 7 पॉइंट हटा करके 5 9 लिख लेते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। अब गुना करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा, 4 5 7 5 9 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट होगा, तो आंसर निकल करके आएगा 4 5 7 5 9। पॉइंट के बाद डिजिट 0 है तो उसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और इसे हम लोग अगर भाग से बनाए डिवाइड करके तो कैसे होगा, तो क्या करेंगे, 4 5 7.59 इंटू 100 है। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट है तो 2 0, 100 100 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 4 5 7 5 9। ये डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया। 2 तरीक़ा से हम लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग 2 तरीक़ा से बना करके देखते हैं। सबसे पहला तो गुना करके, तो 1 2 5 4 2 5 और इंटू है 1000। तो 1000 से गुना करने पर 3 0 आ जाएगा, तो 1 2 5 4 2 5 और 1 2 3 0। और पॉइंट के बाद यहाँ देखिए कितने संख्या है, 2 संख्या, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या लाना होगा, तो 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर कर सकते हैं 1 2 5 4 2 5 0। अब पॉइंट के बाद 0 0 है तो इसे लिखना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना आंसर कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग डिवाइड करके बनाते हैं तो कैसे होगा, तो डिवाइड करके बनाते तो 1 2 5 4.25 इंटू 1000। अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और 2 डिजिट है तो 2 0 0 0 काट लेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब इसे गुना कर लेते तो 1 2 5 4 2 5 और 1 0 आ जाएगा। एक ही बात हो रहा है, तो इसी तरह से इसको भी बनाते हैं 2 तरीक़ा से हम लोग। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो गुना से बनाते हैं। तो गुना से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट को हटा करके लिखते हैं 4 5 6 8 2 इंटू 100 कर रहे हैं। तो 100 से गुना कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि 2 0 लग जाएगा पीछे। और यहाँ पर देखते हैं कि पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 4 5 6.82। पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा ये। अब इसी को हम लोग डिवीज़न से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4.5682 इंटू 100 है। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट बन जाएगा 1, 5 के बदले 1 0, फिर 6 के बदले 1 0, 8 के बदले 1 0 और 2 के बदले भी 1 0। 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो बचेगा 4 5 6 8 2 बटा 100। अब 100 को हटाना है तो पॉइंट में बदल देते हैं, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, तो 0 के बदले 2 उतारते हैं, फिर से 1 0 है इसके बदले 8 उतारेंगे, 1 बदल जाएगा पॉइंट में, उसके बाद है 6 5 और 4, ऐसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में है 8 9 4 8, पॉइंट हटा दिए, गुना करेंगे 200 से। तो 200 से गुना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 2 0 है तो 2 0 बाद में बैठा लेंगे। तो गुना कीजिए, 2 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, हाथ में 1 बचा। फिर 2 को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 और 1 9। फिर 2 को गुना करेंगे 9 से तो 9 दूनी 18, हाथ में बचेगा 1। फिर 2 को गुना करेंगे 8 से तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये हो गया। और 2 0 छोड़ा था तो 2 0 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 और 1 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐड करते हैं, पहला दूसरा, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा निकाल के आएगा 17896।
तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को हम लोग डिवीज़न से बनाएंगे, तो इसे कैसे करेंगे, तो 8 9.48 और इंटू 200 है, पॉइंट हटाते हैं तो 1 और 0 0, 1 0 1 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचा कितना 8 948 इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 1 17। ये हमारा निकल करके आएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 इंटू 500 है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसे 5 से सबको गुना कर लेते, तो इसके बाद 2 को 0 ऐड कर लेंगे। तो 5 से गुना करते हैं 5 से, तो 5 5 25 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 2। फिर 5 को गुना करेंगे 4 से 20 और 2 22, फिर से हाथ में 2 बचा। फिर 5 को गुना करेंगे 3 से, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, हाथ में 1 और 5 दूनी 10 और 1 11। फिर से हाथ में 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6, ये आ गया। और 2 0 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट देखेंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है 4 और 5, तो हम लोग आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आंसर होगा 6 1 7 2 5। ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। अब इसे हम लोग डिवीज़न मेथड से अगर बना करके देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 123.45 है इंटू 500, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, 4 के बदले 1 0 और 5 के बदले भी 1 0, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचेगा 1 2 3 4 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 2 22, हाथ में फिर से 2 बचा, 5 3 15 और 2 17, फिर 1 और फिर 6। ये हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लाई के डेसिमल्स के रूल देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो डिवीज़न करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, उसमें डिवीज़न देखेंगे और कुछ बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।